नमस्कार साथियों। आज फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम समझने जा रहे हैं। प्रथम नियम की व्याख्या हमने पिछले लेक्चर में करा दी है। आज फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की व्याख्या को आसान बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके द्वारा हम आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान देते हैं इस पर। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की व्याख्या अपन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दो या दो से अधिक सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है। ये हमने प्रथम सेल बनाया और इसमें मैंने एक विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट भर दिया समझने हेतु, और एक और पात्र लिया, दूसरा सेल लिया मैंने, और इस सेल में मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए और इस पात्र में मैंने दूसरा विद्युत अपघट्य भर दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो जो पहले सेल का दूसरा इलेक्ट्रोड है इसे दूसरे सेल के पहले इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार और भी सेल अगर हैं तो उनको भी जोड़ते जाते हैं। फर्स्ट सेल का सेकेंड इलेक्ट्रोड सेकेंड सेल के फर्स्ट इलेक्ट्रोड से जोड़ देना। इसी प्रकार और भी इलेक्ट्रोडों को जोड़ सकते हैं, और अंतिम वाला जो इलेक्ट्रोड है, अंतिम सेल का जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको और प्रथम सेल का फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड है उसको बाहर से करंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, विद्युत से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा सेल हैं और ये सेल श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। अब फैराडे ने इसके लिए एक नियम दिया। उन्होंने कहा यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न सेलों के विद्युत अपघट्य में से विद्युत की समान मात्रा को प्रवाहित कर दिया जाए, विद्युत की समान मात्रा को प्रवाहित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। यदि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा समान होती है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न सेलों के विद्युत अपघट्य में से विद्युत की समान मात्रा को जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसमें कॉपर की मात्रा, इसमें सिल्वर की मात्रा, क्योंकि दोनों विद्युत अपघट्य के प्लस और माइनस पार्ट इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा, इसमें सिल्वर मुक्त होगा। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। नॉर्मलता के क्वेश्चनों में भी मैंने इसे समझाया, तो तुल्यांकी भार को आप वहाँ से समझिए। यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इनको आप वहाँ से देखिए। तो
इसके अनुसार यदि हम देखें तो पदार्थ की मात्रा को मान लेते हैं W है और तुल्यांकी भार को मान लेते हैं E है, इक्विवेलेंट मास, और पदार्थ की मात्रा को W से। तो ये है द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न सेलों के विद्युत अपघट्य में से विद्युत की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, W समानुपाती E। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। W मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 है और उनका जो तुल्यांकी भार है वो E1 है। तो यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो W1 बराबर एक स्थिरांक आ जाएगा और साथ में E1 रहेगा। स्थिरांक अपन यहाँ पर Z भी ले सकते हैं और स्थिरांक को मैंने स्थिरांक ही लिखा। यहाँ स्थिरांक की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो W1 बटे E1 बराबर आ गया स्थिरांक। तो स्थिरांक एक नियत राशि है और ये इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत रहता है। इसी प्रकार यदि हम इस वाले सेल में देखें तो इसके लिए भी मान लेते हैं पदार्थ की मात्रा W2 है और तुल्यांकी भार E2 है। तो इसके लिए अगर हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक स्थिरांक आएगा और साथ में तुल्यांकी भार E2। तो यहाँ से स्थिरांक की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, W2 बटे E2। अब अपन इन दोनों समीकरण को देखें यदि तो आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों में स्थिरांक बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो 1 व 2 से क्या वैल्यू निकल के आएगी, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2। इसको अगर हम यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएं तो ये आएगा W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राओं का जो अनुपात है वो उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं और इनकी वैल्यू दी रहती है, किसी एक वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पदार्थ की मात्राओं का जो अनुपात है वो तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए पिछली क्लासों में हमने इसका वर्णन किया है। तुल्यांकी भार बराबर होता है मूलक द्रव्यमान या अणुभार बटे एक्स फैक्टर। यदि मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का अणुभार 63 है और उसका एक्स फैक्टर 2 है, क्योंकि ये कॉपर +2 और SO4 - 2 में टूटता है। तो धनायन या ऋणायन की संख्या यहाँ पर एक्स फैक्टर की तरह काम करेगी, जो कि 2 है, कॉपर +2। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये कॉपर +2 और SO4 - 2 में टूटेगा, मतलब इसका एक्स फैक्टर 2 है। और इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार में 2 का आप अणुभार में उसकी एक्स फैक्टर का गुणा भाग लगाएंगे। एक्स फैक्टर उनकी संयोजकता की तरह कार्य करती है, धनायन या ऋणायन की संख्या। तो इस प्रकार से हम फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की व्याख्या कर सकते हैं और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 2 नंबर में और ये नियम आ सकता है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की व्याख्या को आप जरूर पढ़िए। थैंक यू।